विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 3 अहम बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए। कोरोना का ये कहर अभी टला नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढककर रखें, मास्क पहनें और साफ रखें। दूसरी बात, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप बचें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले हेडलाइंस। नहीं रहे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। 98 वर्ष की उम्र में अस्पताल में ली आखिरी सांस। कला प्रेमियों में शोक की लहर। कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। अनुपस्थित 2 कर्मचारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। नवपदस्थ एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मिले पत्रकारों से कहा, अपराधों पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता। और संसदीय सचिव और महापौर ने प्रवीर वार्ड में सीसी सड़क और सीसी नाली निर्माण हेतु किया भूमि पूजन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन के बाद टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ए विजन परिवार नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पेश है रिपोर्ट। भारतीय सिने जगत का एक बड़ा सितारा आज गुरूब हो गया। यूसुफ साहब यानी अभिनय सम्राट दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। दिलीप साहब का अभिनय या उनकी संवाद अदायगी का हर कोई दीवाना था। उनकी शोहरत देश की सीमाओं में कभी नहीं बंधी। विश्व पटल पर उनके अभिनय को सराहा गया। इस अभिनय सम्राट को लगभग हर अभिनेता ने अपना आदर्श माना और उनके अभिनय के स्तर को छूने की कोशिश की। दिलीप साहब का अभिनय मील का ऐसा पत्थर है जिस तक पहुंचने की तमन्ना हर कलाकार रखता है। भारतीय फिल्म इतिहास की शुरुआत सन 1913 से हुई। इस दौर में सिनेमा दर्शकों और कलाकारों के लिए एकदम नया माध्यम था। ऐसे में उस पर रंगमंच का प्रभाव स्पष्ट था। दिलीप साहब 1944 में आए और उन्होंने अभिनय का एक नया ट्रेंड चलाया जिससे दर्शक काफी प्रभावित हुए। उन्होंने फिल्म जुगनू, शहीद, मेला, अंदाज, जोगन, आरजू और बाबुल जैसी फिल्मों में नायक की भूमिकाएं अदा की। और जैसे जैसे उन्होंने नई फिल्में की वैसे वैसे उनके अभिनय में निखार आता गया। फिल्म देवदास में दिलीप साहब का अभिनय अपने उच्चतम स्तर पर था। दिलीप साहब की अभिनय कला को दर्शाता फिल्म मशाल का सीन आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर अपना असर छोड़े हुए है। याद करें गंगा जमुना का वो गंगा। ठेठ अवधिया लहजे में उनकी संवाद अदायगी काबिल तारीफ थी। राजकुमार जैसे मंझे कलाकार के सामने दिलीप साहब ने अपनी छाप छोड़ी। फिल्म सौदागर के इस दृश्य में एक नजर फिल्म शक्ति के सीन पर, और इसी तरह ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम का ये प्यारा सा सीन। सारे चरित्र अलग अलग पर हर चरित्र की अदाकारी लाजवाब। यही तो था दिलीप साहब का जादू। शहर के रंगकर्मियों कलाकारों ने अपने अंदाज में दिलीप साहब को श्रद्धांजलियां दी है। मुझे आज सुबह ही ये पता लगा कि दिलीप कुमार जी का दुखद देहावसान हो गया है। और जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो, और जब मैं उनके किरदार के विषय में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल है कि उनके समान अप्रतिम कलाकार सिने दुनिया का भारतवर्ष में मिलना मुश्किल है। मेरा ख्याल है इसके लिए मैंने कई दशक गुजर जाएंगे जब ऐसी शख्सियत पैदा होगी। और जब मैं अभी उनके विषय में विचार करता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो वो मुग़ल आज़म में जो उन्होंने शहज़ादा सलीम की भूमिका निभाई थी, तो उनका वो चित्र बिल्कुल उभर कर आता है कि उन्होंने कितनी सहजता के साथ
स्वाभाविकता के साथ और सहजता के साथ, सरलता के साथ उस किरदार को उन्होंने निभाया था। और साथ ही साथ मुझे ख्याल आता है कि जब उन्होंने गले में तावीज़ बांध करके एक ग्रामीण की भूमिका निभाई थी, मुझे अब उनके फिल्मों का स्मरण तो नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है कि चाहे वो ग्रामीण परिवेश में वो कार्य करें अथवा वो मैंने एलीट लोगों के बीच में या एक शहजादे की, बादशाह की भूमिका का निर्वाह करें, सभी का वो पूरी सहजता के साथ और सरलता के साथ उन सारे किरदारों का वो बखूबी वो निर्वाह वो करते थे। और इस प्रकार के ऐसे अप्रतिम कलाकार को खोते हुए मेरा ख्याल है पूरा हिंदुस्तान और सारी दुनिया का सिने जगत भी मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है उनके लिए, और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि बिल्कुल पेश करता हूँ। आज जब मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने दौड़ कर टीवी ऑन किया, और जब ये ज्ञात हुआ कि दिलीप कुमार साहब नहीं रहे तो मुझे ऐसा लगा चारों तरफ जैसे अंधेरा हो गया हो, क्योंकि इतने महान कलाकार और अभिनय सम्राट और दिग्गज अभिनेता, माने उनके लिए जितने भी विशेषण लगाए जाए ना, उससे कहीं ऊपर दिलीप कुमार साहब थे। और उनका ऐसा जाना कला जगत के लिए, सिने जगत के लिए और हम जैसे दर्शकों के लिए, उनके प्रेमियों के लिए एक बहुत दुखद और शोकग्रस्त स्थिति में लाने की बात है। और एक जो वैक्यूम पैदा हो गया है, एक खला जिसको हम कहते हैं, शून्य जिसको हम कहते हैं, उसका भरा जाना अब मुझे नहीं लगता कि कभी संभव है। वैसे कलाकार तो बहुत रहे हैं, लेकिन दिलीप साहब की बात कुछ अलग ही थी। और ऐसे कलाकार को, ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरी अश्रुपूर्ण से श्रद्धांजलि है। यूसुफ साहब का इस तरह चले जाना फिल्म से जुड़े शख्सियतों के लिए और जो फिल्मों से प्यार करते हैं, फिल्म कलाकारों के नज़दीक हैं, जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे उन्होंने अपना करियर में बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं वो लाजवाब फिल्में हैं, वो सब मील का पत्थर है। और यूसुफ साहब सभी कहते हैं कि वो अपने आप में एक संस्थान थे। उन्होंने सेलुलाइट पर बहुत ही शानदार, यादगार किरदारों को निभाया। दिलीप साहब लोगों के दिलों पर राज करते थे। दिलीप कुमार साहब शिद्दत से महसूस करके, चरित्र में उतरकर अपने किरदार को अंजाम देते थे, और यही वजह है कि उनके निभाए हुए किरदार लोगों के दिल तक पहुंचते थे। सब वो तमाम लोग जो दिलीप साहब से, यूसुफ साहब से प्यार करते हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के हिंदी फिल्मों के महानायक ने भी कहा है कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जब भी इतिहास लिखा जाएगा और लिख रहे हैं, वो इस तरह लिखा जाएगा कि दिलीप कुमार साहब के पहले और दिलीप कुमार साहब के बाद। दिलीप साहब सिनेमा जगत के महानायक थे। जब भी हिंदी सिनेमा की बात होगी तो दिलीप साहब से शुरू होगा और दिलीप साहब के बाद की बात होगी। मैंने बचपन से उन्हें अभिनय करते हुए देखा। कामनी कौशल से लेकर लीना चंदावरकर तक उनको मैंने देखा है। और मैं ये कहूँ, मुग़ल आज़म का एक राजकुमार अपनी बादशाहियत छोड़कर प्रेमिका के लिए, मोहब्बत के लिए सामने आया, तो नया दौर में वो मशीनों की जगह आम आदमी की ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ा। राम और श्याम में उसने अभिनय की बेजोड़ छाप छोड़ी।
कोहिनूर और ऐसे बेमिसाल फिल्म हैं जिनके नाम पर हमें गर्व होता है। हम सब बड़े भावुक हैं कि सिनेमा जगत के महानायक, सदी का नहीं कहती मैं, वो पूरे सिनेमा जगत का महानायक है, उसकी नकल करने वाले दूसरे लोगों ने भले ही अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनाया हो, पर बात आती है तो दिलीप साहब की आती है और दिलीप साहब को बहुत बहुत नमन। जैसा कि हम सबको विदित है कि दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है और लंबे समय से वो बीमार थे। दिलीप कुमार एक ऐसे अनोखे कलाकार थे, ऐसे एक लीजेंड कलाकार थे कि उनको देखकर बहुत सारे कलाकार भी फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया और उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे कलाकार थे कि उनके निधन से आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध है और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक अलग ही तरह के एक कलाकार थे, उनकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। हम सब स्तब्ध हैं और उन्हें हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। की घड़ी है, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि महानतम अभिनेता भारतीय फिल्म इतिहास के कहना चाहिए दिलीप कुमार साहब, यूसुफ साहब का निधन हो गया है और उनके जैसा अद्वितीय कलाकार, उनके जैसा थेस्पियन, उनके जैसा स्वाभाविक अभिनय करने वाला, एक नई परिभाषा गढ़ने वाला कलाकार बहुत ही दुर्लभ है। आज तक सारे लोग उनसे प्रेरित होते हैं और उनके समान व्यक्तित्व, एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे वो और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व जिनका पूरे फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स पर प्रभाव है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दिलीप साहब जैसा कोई नहीं हुआ। दिलीप साहब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जाने पहचाने, माने और प्यार की जाने वाला शख्स था और उनकी कला के बारे में, उनके अदाकारी के बारे में तो सब जानते ही हैं। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। एक्टिंग वहाँ से शुरू होकर उनके नाम पर ही ख़त्म हो जाती थी। होश संभालने के बाद मैंने जो उनकी फिल्में देखी, उसमें सबसे अच्छी फिल्म मुझे लगी मुग़ल आज़म। और मुग़ल आज़म को मैंने थिएटर में जाकर करीब 35-40 बार देखा है। उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग इतना शानदार था, इतनी अच्छी कास्टिंग थी, इतना अच्छा प्लॉट था और दिलीप साहब के डायलॉग डिलीवरी, उनका वो अंदाज़ कि क्षमा के सीने में क्या होता है बाहर, देखते सुनते ही बनते थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म थी शक्ति। शक्ति में जब आखिरी सीन में जब अमिताभ बच्चन की डेथ होती रहती है और वो दिलीप साहब की आंखों में देखकर उन्हें एक डायलॉग बोलना होता है कि पहले क्यों नहीं बताया डैड, तो अमिताभ बच्चन ने उस शॉट को करने में करीब 30 टेक किए, क्योंकि जैसे ही वो दिलीप साहब की आंखों में देखते और वहाँ गुम हो जाते और डायलॉग भूल जाते। तो उनकी इस तरह की शख्सियत को, आदाब, पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। अलविदा दिलीप साहब। नहीं कहेंगे अलविदा दिलीप साहब, अलविदा तो उन्हें कहा जाता है जो छोड़कर चले जाते हैं। आप हमेशा हमेशा हर कला प्रेमी के दिल में बने रहेंगे। आपकी जलाई हुई अदाकारी की मशाल बॉलीवुड में हमेशा जलती रहेगी, जिसकी रोशनी में आने वाले कलाकारों की रहनुमाई होती रहेगी। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए।
हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, हम न जाने कहां होंगे। कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार को जगदलपुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यालय की उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन किया और बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए सहायक ग्रेड 2 कलावती भावे और सुरेश देवांगन से स्पष्टीकरण मांगने के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी GR मरकाम भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री बंसल ने तहसील कार्यालय में संचालित कामकाज की समीक्षा की, जिसके तहत नामकरण, बंटवारा, सीमांकन आदि प्रकरणों की जानकारी लेते हुए इसके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने और प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने तथा कैश बुक का नियमित रूप से संधारण करने के निर्देश भी दिए। तहसील कार्यालय परिसर में संचालित लोक सेवा केंद्र में पहुंचकर यहां उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में भी जानकारी ली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने मंगलवार की शाम प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता जिले में जुर्म को कम करना तथा आम जनता को सहयोग करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। आजकल साइबर धोखाधड़ी के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आम जनता को फर्जी फोन कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी की जा रही है। हमारा प्रयास आम जनता को इनसे हो रहे धोखाधड़ी से जागरूक करना है। वहीं जिले में नक्सली घटनाओं पर भी पुलिस का नियंत्रण करना है। बस्तर जिले में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस बल, CRPF और अन्य बलों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। वहीं पत्रकारों के साथ अन्य सवालों के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी जो हाईवे के थाने हैं उन सभी को इस दिशा में अपनी जो विजिलेंस है, अपना जो निगाह है, सूचना तंत्र है, उसको एक्टिवेट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है उस दिशा में बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसमें पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग होती है और बहुत स्पष्ट इसमें दिशा निर्देश हैं कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है और जो व्यवहार है महिलाओं और बच्चों के प्रति जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो किस तरीके से बेहतर तरीके से ताकि जो प्रार्थी है वो संतुष्ट हो और समय पर उनको न्याय भी मिले। यदि समय पर केस इन्वेस्टिगेट होगा, समय पर चालान होगा, उसकी स्पीडी ट्रायल होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में कन्विक्शन इंश्योर कर पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में आरोपी समय पर गिरफ्तार हों, समय पर केस इन्वेस्टिगेट हो, अच्छे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं, मामले में स्पीडी ट्रायल हो और केस कन्विक्शन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादे किंतु गरिमामय समारोह में शहर के प्रवीर वार्ड में अधोसंरचना मद से 7 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। प्रवीर वार्ड के बगीचापारा में 3,60,000 की लागत से 100 मीटर सीसी सड़क निर्माण और 3,60,000 की लागत से सीसी नाली निर्माण के कार्य का भी भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मंशानुरूप गढ़बो नवा जगदलपुर की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू ने बताया कि पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के कारण विकास कार्यों की गति धीमी पड़ी थी, जिसे अब तेज किया जा रहा है और गढ़बो नया जगदलपुर की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। अगली खबर अपराध जगत से। कोतवाली पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 रसोई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को आवश्यक वस्तु अधिनियम और
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंडिका 6 और 9 के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती तालाब पारा में एक व्यक्ति अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर बेचने का काम कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने जैसे ही मौके पर छापेमार की कार्रवाई की, उसी दौरान आरोपी भागने लगा। पुलिस की टीम ने भी भागने वाले आरोपी ओम प्रकाश लोढ़ा को घेराबंदी करते हुए धर दबोचा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना सिट्टू कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि मोदीपारा तालाब क्षेत्र में जो है किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से एलपीजी गैस एवं सिलेंडर रखकर जो है लोगों को अवैधानिक तरीके से विक्रय किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। इस टीम के द्वारा मोती तालाब पारा क्षेत्र में चिन्हित स्थल पर जो है घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम ओम प्रकाश लोढ़ा निवासी मोती तालाब पारा होना बताया गया। इसके घर की तलाशी लेने पर इसके पास से जो है कुछ 19 नग एलपीजी के जो सिलेंडर हैं वो बरामद किए गए हैं, जिनमें 5 नग एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर जो भरे हुए स्थिति में पाए गए। इसके अलावा 14 नग एलपीजी सिलेंडर खाली अवस्था में जो है वो पाए गए हैं। और इस मामले में आरोपी से पूछताछ पर जो है अपने पास किसी प्रकार का जो है एलपीजी गैस एवं सिलेंडर विक्रय करने का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। और इसके जो आरोपी हैं ओम प्रकाश लोढ़ा, इनके विरुद्ध में थाना कोतवाली में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विधिक प्रावधानों के तहत जो है आपराधी प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इसमें जो आरोपी के कब्जे से कुल 19 नग सिलेंडर बरामद किया गया है, जिनमें 5 नग भरे हुए स्थिति में हैं और जिनकी अनुमानित कीमत 24,000 रुपये जो है आकी गई है। फिलहाल इस मामले में आरोपी ओम प्रकाश लोढ़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है एवं यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के पथरागुड़ा माता मंदिर के पास बुधवार की सुबह इंद्रावती नदी में एक युवती की डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी से युवती की लाश को बाहर निकालकर पीएम के लिए मिकाज रवाना कर दिया है। कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर पथरागुड़ा निवासी 20 वर्षीय लक्ष्मी गुप्ता रोजाना शौच के लिए इंद्रावती नदी के किनारे जाती थी। बुधवार की सुबह भी वह घर से निकली थी। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया। इसी दौरान परिजनों को इंद्रावती नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली। इसके बाद परिजनों ने युवती की नदी में डूबने की आशंका जाहिर करते हुए इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, बाढ़ बचाव और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने युवती की लाश नदी से ढूंढ निकाला। टीम ने युवती के शव को नदी से बाहर निकालने के बाद पीएम के लिए मिकाज के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अंत में चलते चलते देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं रहे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। 98 वर्ष की उम्र में अस्पताल में ली आखिरी सांस। कला प्रेमियों में शोक की लहर। कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। अनुपस्थित 2 कर्मचारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। नवपदस्थ एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मिले पत्रकारों से कहा, अपराधों पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता। और संसदीय सचिव और महापौर ने प्रवीर वार्ड में सीसी सड़क और सीसी नाली निर्माण हेतु किया भूमि पूजन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।